नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में जमीन सर्वे को लेके सभी के मन में बहुत तरह तरह के सवाल चल रहे हैं कि हम अगर वंशावली बना रहे हैं तो वंशावली में किस किस का नाम डालना है। हम 4 भाई है या 5 भाई है तो क्या सभी का नाम वंशावली में डालना है या किसी एक को नाम डालना है। इस तरह से दोस्तों आदमी के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है और इस तरह से दोस्तों कंफ्यूजन आता है। बहुत ऐसा भी कंफ्यूजन आता है दोस्तों, क्या मेरे पास सिस्टर है, उस सिस्टर को भी उस जमीन में हिस्सेदारी होगा, क्या उसको एनओसी बना के उसमें जमीन में हिस्सेदारी नहीं देना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसी सभी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपको सारा जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारा जानकारी हम इसी वीडियो में बताते हैं कि कैसे आपको एनओसी बनाना है, आपको जो वंशावली बना रहे हैं उसमें किस किस का नाम डालना है, किस तरह से डालना है, सभी की जानकारी इसी वीडियो में हम दे रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालते रहे दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आप मान लीजिए दोस्तों अगर जेड एक आदमी है दोस्तों, जेड एक पिता है और जेड के पास दोस्तों 2 बच्चे या 3 बच्चे, जैसे दोस्तों मान लीजिए ए और बी उसका एक लड़का है और सी एक लड़की है, तो उसके पास तो 3 बच्चे हो गए दोस्तों। अब 3 बच्चे जो पिता का जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है दोस्तों पिता का, उसमें तो दोस्तों अभी सबका हिस्सा होना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो वो सभी का हिस्सा जो दोस्तों होगा। तो अब दोस्तों उसमें कैसे बंटवारा किया जाएगा, किस तरह से बंटवारा किया जाएगा। आपको पता है कि अभी जो वंशावली बना रहे हैं, जो भी वंशावली बनाता है दोस्तों, तो ये क्या करता है, अगर 3 भाई है, 4 भाई है या एक भाई अगर बाहर रहता है किसी काम से या वर्क करता है, वो ज्यादा दिन से नहीं आ पाता है, 4 साल 5 साल या 10 साल से नहीं आ पाता है, जो बहुत ऐसा आदमी को मन में होता है दोस्तों कि उसको अगर पता नहीं है तो उसको जमीन में हिस्सेदारी नहीं दिया जाएगा और हम छुपके से वंशावली बना लेते हैं और अपना हिस्सेदारी जो है हम खुद जो अपने सभी भाई में जो अपना मैनेज कर लेंगे जो करीबी में है। तो इस तरह से दोस्तों आपको बताया कि सभी के मन में सवाल चलता है। तो आपको बताया दोस्तों कि अगर इस तरह से अगर करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, क्या नुकसान होगा, क्या प्रॉफिट होगा, आपको हम बताएं कि सबसे पहले आपको हम जानकारी दें कि अगर आप वंशावली बनाते हैं तो आप जितने भी भाई हैं सभी का नाम आपके वंशावली में देना है। अगर किसी कारण से किसी को छोड़ देते हैं, किसी भाई को अगर छोड़ देते हैं आप, जो अगर बाहर रहता है, किसी कारण से विदेश में रहता है या किसी अदर स्टेट में रहता है, उसको जानकारी नहीं है कि बिहार में सर्वे हो रहा है, जमीन का बंटवारा चल रहा है और वो काफी दिन से नहीं आ पाता है, तो उसको आप जानते हैं कि अगर इसमें से जमीन का हिस्सेदारी नहीं देना है तो वो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप अगर वंशावली बना लेते हैं और उसका नाम अगर नहीं देते हैं आप वंशावली में, तो अगर वो ऑब्जेक्शन कर दिया, किसी दिन भी ऑब्जेक्शन कर दिया, जब वो आता है तो उसको तो जानकारी हो जाएगा कि मेरा भी जमीन था, मेरा हिस्सा क्या हुआ। अगर इस तरीका से दोस्तों वो जमीन का हिस्सा मांगता, अगर आप उसको नहीं दे पाते हैं तो कोर्ट में जाता है, ऑब्जेक्शन करता है और ऑब्जेक्शन जब कर देता है तो आपका जमीन का दोस्तों सर्वे जो हुआ रहेगा वो रद्द हो जाएगा और उसमें जो खाता जो आपका बने रहेगा वो खाता दोस्तों क्लोज कर दिया जाएगा और पुनः आपको जमीन का सर्वे करवाना पड़ेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से नहीं हो विवाद, तो आप भी जो है अगर जमीन का सर्वे करवा रहे हैं तो वंशावली जो बनवाते हैं, वंशावली में आपको सभी भाई का नाम देना है। आप जितने भी भाई है दोस्तों, 2 भाई हो 3 भाई हो, सभी भाई का नाम देना है वंशावली में, ताकि सभी का खाता अलग अलग खुले। जो पिता का प्रॉपर्टी है, पिता का जमीन है, उस जमीन का जो सभी भाई में जो बंटवारा होगा उसमें दोस्तों सभी का खाता अलग अलग खुलेगा और अलग अलग दोस्तों केवाला पर्चा आप सभी को बना बना के अलग से दिया जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह का विवाद ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके भाई में तो जमीन बंटवारा कर लेते हैं लेकिन आप उसमें सिस्टर का भी हिस्सा होता है, जो आपका बहन है उसका शादी हो चुका है या अभी नहीं शादी हुआ है, उसका भी हिस्सेदारी उस जमीन में होता है जो सरकार को कहना है। अगर उसको आप जमीन का हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एनओसी बनवाना पड़ेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं अनापत्ति पत्र। अगर ये पत्र आप बना लेते हैं तो आपका जो सिस्टर है वो अगर आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है बना के दोस्तों, तो आप उसको जमीन नहीं दे सकते हैं। आप सभी भाई जमीन जो भी है अपने आपस में बंटवारा कर सकते हैं, मिलजुल के रह सकते हैं उस जमीन में। अगर वो भी अगर एनओसी नहीं देता है, आपका सिस्टर है दोस्तों एनओसी नहीं देता है और वो अगर किसी दिन आप पे जमीन पे दबाव डाल दिया या आपका जमीन पे कंप्लेन कर दिया, तो फिर आपके साथ भी वही हाल होगा। जो आप दूसरे भाई को अगर जमीन नहीं देते हैं, जो वो विदेश रहता है किसी कारण से उसको जमीन नहीं देते हैं, वही हाल फिर इस जमीन पे हो जाएगा। तो
तो इसीलिए अगर आप किसी को जमीन नहीं देना चाहते, अगर किसी भाई को नहीं जमीन देना चाहते हैं, या किसी बहन को जमीन नहीं देना चाहते हैं, या वो अगर लेना नहीं चाहता है उस जमीन में से हिस्सेदारी, तो उसे सबसे पहले आप एनओसी बनवा लीजिए। एनओसी आपको कैसे बनवाना है, एनओसी आप बनवा सकते हैं दोस्तों। तो एनओसी बनाने का कई ऐसा तरीका जो आप आसानी से एनओसी बना सकते हैं। 2-3 तरीका आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। आप दोनों तीनों तरीका से आप अपना एनओसी आसान सा स्टेप में बना सकते हैं। पहला स्टेप है दोस्तों, आप अगर कोर्ट में जाइए, कोर्ट में दोस्तों आप जो है फर्स्ट क्लोज मजिस्ट्रेट से अपना एनओसी बनवा सकते हैं। यानी जो भी कोर्ट में वकील रहता है दोस्तों, उस वकील को पकड़िए, वहां पे आपको जो है एनओसी तैयार किया जाएगा, पेपर भरा जाएगा, जो दोस्तों उसका फॉर्म आता है एनओसी का, वो फॉर्म आपको भरा जाएगा। फॉर्म पे आपका जो सिस्टर का साइन होगा, और सिस्टर के साइन होने के बाद दोस्तों आसानी से आपको एनओसी बना के दे दिया जाएगा। फिर अपना वो जमीन जो है, आप किसी तरह का उसमें विवाद नहीं होगा, अपना जमीन पे वो रह सकते हैं। आपको दोस्तों बताया कि आप सीओ से भी एनओसी बनवा सकते हैं। आपको वहाँ पे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि इस जमीन पे जो हम नहीं रहना चाहते, हम अपने भाई को या पिता को या किसी को दान करना चाहते हैं, या हमको इस जमीन से कोई माने मतलब नहीं है, इस तरीके से आप लेटर पैड पे लेटर देते हैं लिखे, तो वहाँ पे एनओसी आपका तैयार हो जाता है और आपको दोस्तों एनओसी आसानी से तैयार हो जाता है। आपको बताया दोस्तों नोटरी की तरीका से भी एनओसी बनता है, वहां से भी आप एनओसी बनवा सकते हैं, या एसडीएम से भी एनओसी अपना तैयार करवा सकते हैं। तो इस तरीका से दोस्तों एनओसी जो है अपना तैयार करवा सकते हैं। और जो भी एनओसी दोस्तों आपको जैसे सिस्टर बना के देती है कि हमको इस जमीन से कोई माने मतलब नहीं, हमको नहीं चाहिए जमीन, तो आप अपना खुशी से उस बहन को आप कुछ दे दीजिए, जैसे दोस्तों सोना चांदी जो भी आपको बनवाना देना हो वो आप दे सकते, ताकि वो भी खुश हो जाए और उसको भी कोई प्रॉब्लम या आपत्ति न हो। इस तरीका से दोस्तों अपना एनओसी बनवा सकते हैं। और साथ में बनाए कि वंशावली भी इसी तरीका से आप आसानी से बनवा सकते हैं। वंशावली में आपको सभी का नाम दर्ज करना है, जो भी आप जितना खाता खुलवाना चाहते हैं, अपने पिता का जमीन जो है, प्रॉपर्टी जो है, उस सभी का नाम वंशावली में डालना है और सभी का खाता अलग अलग खुल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले थे, एनओसी के बारे में और साथ में वंशावली के बारे में। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली, आप कमेंट वहां कर सकते हैं। आपका सारा जानकारी हम आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी देंगे। दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल पे हम इसी तरीका का वीडियो डालते रहते हैं। कानून से संबंधित हो गया दोस्तों, ऑनलाइन से संबंधित हो गया, किसी भी जमीन से संबंधित हो गया, इससे संबंधित दोस्तों और सबसे पहले वीडियो बनाते हैं और इस चैनल पे हम अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप लोगों को सबसे पहले जानकारी हम देते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इसी तरीका का वीडियो मेरे पास आए और सबसे पहले आपको जानकारी हो, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक दोस्तों इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में दोस्तों बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।